हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा है, सर हमने रिस्क मैनेजमेंट लिया है, एफएससीएम लिया है, बहुत सारे अलग अलग इलेक्टिव लिए हैं, क्या अब हमको इकोनॉमिक लॉ में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे मैं आपको बाइस्ड ओपिनियन दूंगा क्योंकि मैं इकोनॉमिक लॉ पढ़ाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बात सुन के देखिए, आपको पसंद आएगी तो बताना जरूर। सर सुनिए, आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक लॉ में मार्क्स मिल जाते हैं तो इट इज वेरी गुड दैट आई शुड शिफ्ट टू इकोनॉमिक लॉ। नहीं बॉस, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल यू हैव टू डू इज योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यू जस्ट डोंट हैव टू शिफ्ट। सिर्फ इकोनॉमिक लॉ में एग्जाम्शन लाकर ही कुछ नहीं हो जाना है, तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मैं आपको सारे पॉइंटर्स बता देता हूँ कि आपको क्या जेन्युइनली, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं या एफएससीएम से कर रहे हैं, क्या ये समय अब है कि आपको रिस्क इकोनॉमिक लॉ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले हम ये अजम्पशन लेते हैं कि मान लो आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक लॉ में शिफ्ट होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं सर? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमको ऐसा लग रहा है इकोनॉमिक लॉ में लोगों को बहुत आसानी से 80 90 आ जा रहे हैं, 70 तो आ ही जा रहे हैं, अगर 60 आए तो हमको ऐसा लग रहा है कम लाया यार, फेल हो गया वो। पर ऐसा सच नहीं है। ये कहीं ना कहीं मई नवंबर 2022 में अटेम्प्ट में थोड़ा बेटर स्कोर आया है। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, पर अदरवाइज इकोनॉमिक लॉ के पेपर्स भी पास्ट में टफ आ रखे हैं। दो अटेम्प्ट पहले जो आप लोगों का मई 2022 का अटेम्प्ट था वो थोड़ा ट्रिकी जरूर था, तो वहां पे इतना आसानी से 75 80 दिखने नहीं मिल रहा था जितनी आसानी से इस अटेम्प्ट में देखने मिला है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले आप सोच रहे हैं कि बेटर स्कोर मिलेगा, जरूर बेटर स्कोर मिलेगा, बट वो बहुत सब्जेक्टिव है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैं आपको ये कन्विंस करता हूँ क्यों होना चाहिए आपको शिफ्ट, ठीक है। सबसे पहला तो बेटर स्कोर मिलेगा, दूसरा आप लोगों के पहले वाले पढ़े हुए से आपके लॉ से कनेक्ट होता है। आपका जो पेपर 4 लॉ है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो इकोनॉमिक लॉ आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन देता है। आपका ऑलमोस्ट 45 50% सिलेबस सेम हो जाता है। इनफैक्ट अभी भी जो नया फेमा में अमेंडमेंट आया है, वो फेमा में अमेंडमेंट पेपर 4 में भी है, पेपर 6 में भी है, सेम अमेंडमेंट। तो आपका रिलेटिवली जो काम होता है वो कम हो जाता है। और तीसरा, इकोनॉमिक लॉ में हाल फिलहाल में जो है केस लॉस उठ करके आ रहे हैं। मतलब जो केस लॉस आपके बुक्स में दिए हुए हैं उसी में से कुछ केस लॉस उठ करके आ रहे हैं, तो वो केस लॉस के लिए भी आपको जब कॉपी पेस्ट ही करना होता है तो रिलेटिवली इजी हो जाता है, तो इसलिए आपको इकोनॉमिक लॉ में शिफ्ट होना चाहिए। वो तो सर आपको पता था, पर जो नहीं पता था वो मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक लॉ इज नॉट अ जोक। अगर आप इकोनॉमिक लॉ ले रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन द सेंस, जो बच्चे खुद से डिसिप्लिन से नहीं पढ़ते या अभी रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद उनका फ्लो नहीं बन पा रहा है, उनको फ्लो बनाने के लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो वो क्लासेस, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो मेरी क्लासेस 80 घंटे की है। 80 घंटे में 40 घंटे तो उसके बच जाते हैं जिसने पेपर 4 पढ़ा है ढंग से। उसके ऊपर भी आपको 40 घंटे देने पड़ते हैं जिसमें आपके बहुत सारे केस स्टडीज अपने को करने होते हैं, केस लॉज आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। तो आपको एडिशनल टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे तो मान के चलिए, अगर आपको पेपर 4 लॉ नहीं आते तो आपको 80 घंटे देने पड़ेंगे। और अगर आपको पेपर 4 आता है तो आपको सिर्फ 40 घंटे देने पड़ेंगे, ये सिर्फ क्लासेस के। तो उसके बाद आप समझो एक रिविजन तो कोशिश करोगे आप, तो वो एक रिविजन का आप फिर से 2 दिन समझ लो, तो आपको इतना समय देना पड़ेगा। पर अब एक बात समझो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में ला रहे हो 50, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट दे रहे हो और मान लो आप ला रहे हो 50 या 55 ला रहे हो, तो वो डिफरेंट है, उसको 60 करने के लिए, 50 को 60 करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, यू हैव टू टेल मी, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी और मेहनत करोगे तो हो जाएगा। रादर देन पिकिंग अ होल न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम जीरो, अगर आप थोड़ी सी मेहनत उसी सब्जेक्ट में डालोगे, 10 नंबर और आपको मिल सकते हैं। पर सब्जेक्टिव है, शायद आपको एकदम जम ही नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हो, मान लो आपके 2 3 अटेम्प्ट हो गए रिस्क मैनेजमेंट में, और आपको 40 50 50 के ऊपर ज्यादा आ ही नहीं रहा है, 55 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो इट्स टाइम दैट बॉस यू लीव इट, बिकॉज यू हैव टू जस्ट गेट गुड मार्क्स इन योर पेपर 6। बट एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके पेपर 6 में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं 50 55, और आपके कॉस्टिंग डीटी आईडीटी में भी ठीक ठाक आ रहे हैं, बस थोड़ा सा और इंप्रूव करोगे तो एग्रीगेट बन जाएगा। या मान लो डीटी नहीं बन रहा है, डीटी में 4 5 नंबर और लाओगे तो आपका एग्रीगेट बन जाएगा या डीटी पास हो जाओगे। तो आपका फोकस पेपर 6 को चेंज करने की जगह डीटी में होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा समझो कि माना कि 70 नहीं आ रहे, पर एक नॉर्मल सब्जेक्ट के हिसाब से 50 55 तो आ रहे हैं ना। तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है उससे, जिसमें मेरे को 30 35 आ रहे हैं। तो आपका जो टाइम है ना, इट शुड बी वेरी वेल यूटिलाइज्ड इन गोइंग इन द सब्जेक्ट वेर यू आर वीक, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक लॉ। बिकॉज इकोनॉमिक लॉ में दोस्त ऐसा हुआ, पर ऐसा गारंटी नहीं है कि अगले अटेम्प्ट में भी इतने ही नंबर्स दिए जाएंगे, इतने ही पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज है सर जो मेरे को आपको बतानी थी। अब मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन बताना चाहता हूँ जिसके बेसिस पे आप लोग थोड़ा सा डिसीजन कर सकते। अगर आपका इलेक्टिव पेपर में 50 से कम आ रहा है तो आपको लॉ में शिफ्ट हो जाना चाहिए, इकोनॉमिक लॉ में।
अगर आपके इलेक्टिव पेपर में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स मतलब पिछले 2-3 अटेम्प्ट हो गए, फिर भी आपको इलेक्टिव पेपर में एग्जामेशन नहीं आ रहा है, तो आपको स्विच करना चाहिए। तीसरा, अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं, 2 नहीं, एक ही ग्रुप दे रहे हैं, अगर ग्रुप 2 और आपको लगता है इलेक्टिव पेपर में मेरा थोड़ा ढीला है ना, तो आप लोगों को स्विच कर लेना चाहिए। पर ये तीनों पॉइंट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉ से प्रेम हो। अगर आप लॉ से घबराते हो, अगर आपने पेपर फोर लॉ ढंग से नहीं किया था, आप बस ऐसे ही हवे हवे में पास हो गए और आपको लॉ नहीं पढ़ना दोबारा, तो इकोनॉमिक लॉ लेके सिर्फ मार्क्स नहीं आने वाले, आपको लॉ पसंद होना चाहिए। क्योंकि बॉस देखो, जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो आपको अपनी पूरी मेहनत करके जानी पड़ेगी। वहां तो आप ये सोच के नहीं जा सकते ना पेपर इजी आ गया, नसीब साथ दे गया, ये सब तो नहीं सोच सकते। तो मेहनत करने के लिए आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक लॉ में भी आईबीसी है, फेमा है, रेरा है, बेनामी है, कंपटीशन है, 7 अलग अलग एक्ट है। तो मेहनत तो लगेगी आपको, पर उसके लिए आपको लॉ से प्यार होना चाहिए, तभी जाके आप इनमें से कोई भी डिसीजन ले सकते हो। सर मैं आपको फॉर इन्फॉर्मेशन ये बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक लॉ की जो मेरी बैच है, वो बहुत इकोनॉमिकली सिर्फ 3000 रुपीज में प्राइस की गई है। मेरा कोई मटेरियल आपको उसके साथ सॉफ्ट में, हार्ड में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यार एक ही बाइबल है, उसका आईसीआई मॉड्यूल, जितना आईसीआई मॉड्यूल को स्टिक करोगे उतना खुश रहोगे। उसके ऊपर मैं आपको इंडेक्स, केस लॉ के समरी, आपका केस स्टडी डाइजेस्ट का फाइल, और भी कुछ चैप्टर्स के मेरे समरी नोट्स, वो सारी चीजें देता हूं ताकि आपकी आसानी से चीजें हो जाए। तो आप लोग जैसे अगर पेपर फोर लॉ के तो मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप तो जरूर 60 ले सकते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंशियल पोर्शन बहुत सिलेक्टेड देखना पड़ेगा। पर होता क्या है क्लासेस लेने से, कि जो केस केस स्टडीज होते हैं बड़े बड़े, जो हम खुद से करेंगे ना तो नहीं होता, पर फिर क्लासेस के चक्कर में डिसिप्लिन के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो दैट इज ऑल आई हैव टू से, दैट इज ऑल दैट आई हैव टू, दैट इज माई होल आंसर टू द वेरी बिग क्वेश्चन, शुड आई शिफ्ट टू इकोनॉमिक लॉ। इट इज नॉट एन इजी डिसीजन। आप अपने प्रो कॉन्स, मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, आपके जो भी फेवर में आ रहा है वो पॉइंट्स लिखे, जो भी अगेंस्ट में जा रहा है वो पॉइंट्स लिखे, और उसके बेसिस पे डिसीजन ले। एक पॉइंट को अपना डिसीजन मेकिंग फैक्टर जरूर ना बनाए कि करियर पे इंपैक्ट होगा। आगे चल के आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे या फाइनेंशियल सर्विस करेंगे या इंटरनेशनल टैक्सेशन लेंगे, इससे आपके करियर में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट में आज की डेट में सीए को हायर करने वाले किसी भी एचआर को उठा के पूछ लो, तुमको पता है कि अच्छा सब्जेक्ट का नाम, बोले नहीं पता हमको। बोले नाम पता है ना, हमको फर्क पड़ता है, उनको नहीं फर्क पड़ता है। आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ दो ही होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में पास होना और एग्रीगेट में पास होना, बस खत्म। अपना काम वहां समेट जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। इफ यस, डू मेक श्योर, इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट, डू मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके होते हैं बहुत सारे, उसी पे मैं आंसर्स लेकर के आते रहूंगा इस चैनल पे, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो हर उस अपने दोस्त को भेज दीजिए जो बेचारा रिस्क मैनेजमेंट या फाइनेंशियल सर्विस लेकर के पछता रहा है या परेशान हो रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए, उन तक जरूर पहुंचा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज सी ए शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।